नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी से टॉप 100 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, पूरे भारतीय संविधान का निचोड़ लेकर के आया हूँ। जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पूरा वॉच करें। भारतीय संविधान से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस को मैं किताबों से लेकर के आया हूं। तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइए। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 आ गया, ठीक है, आगे आने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 बिहार शिक्षक भर्ती, एस्टेट भी आने वाला है दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश में, यूपी टेट। अगर आपका एस्टेट होगा तो सबसे पहले यूपी टेट होगा, तो यूपी टेट के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही जबरदस्त हैं। ठीक है दोस्तों, आरपीएफ हो गया, आरपीएफ एसआई, एसएससी जीजीएल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी एसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पूरा संविधान इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है, सभी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों सारे क्वेश्चन हमारे वन लाइनर के फॉर्म में है, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग की दोस्तों स्थापना की गई थी, इसको आप याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संसद में पहले विधि आयोग की घोषणा कब हुई? ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संसद में पहले विधि आयोग की इस घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों ये 5 अगस्त 1955 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 280 में है। किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 280। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप लोग जरूर देखिएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण होने वाला है। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम दे आना, आपका कोई भी क्वेश्चन संविधान से नहीं छूटेगा। इस वीडियो के बाद टॉप 100 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में दूसरा संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में दूसरा संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों ये 1952 ईस्वी में किया गया था, 1952 में। ठीक है, इसके तहत संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को अधिक आधारित किया गया था, निर्धारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका दूसरा संशोधन हुआ, इसके तहत दोस्तों संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, पंचायत चुनाव, ठीक है, जो ग्राम पंचायत में होता है ना, गाँव में जो चुनाव होते हैं, प्रधान जो बनता है, ठीक है, उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो दोस्तों ये था संशोधन आपका 73वें संशोधन 1992 में। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ये अधिकार दिया गया कि महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित हों, 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए हों। इसके
तहत दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये जो हमारा संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत दोस्तों आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब किसी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का शासन भार कौन संभालता है? तो दोस्तों ये राज्यपाल संभालता है। ठीक है, उस राज्य का राज्यपाल। जैसे हमारे 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में दोस्तों प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो वहाँ पर जब राष्ट्रपति शासन होगा मतलब सरकार गिर जाएगी, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा, तो राज्यपाल संभालता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो दोस्तों पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब में लगा था। कब हुआ था? 20 जून 1951 में। ठीक है, 1951 में लगा था 20 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा सदस्य के लिए तो दोस्तों ये 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक। ठीक है, तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, कितनी है? तो दोस्तों ये है आपकी 403। ठीक है, 403 सीटें हैं जो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है विधानसभा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा विधानसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत या अंतर्गत की जाती है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो दोस्तों अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष ही होता है। ठीक है, 5 वर्ष जब आपको मुख्यमंत्री रहेंगे तो राज्यपाल भी 5 ही वर्ष रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 216 में दिया गया है। अनुच्छेद 216 में किसका दोस्तों? उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है, एक बार ज़रूर देखें। और दोस्तों थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त हैं आपके, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सभी का वेलकम है, सभी भाई सभी बहन का वेलकम है। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? लोकसभा के लिए। ठीक है, 1951 1952 में हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों महान्यायवादी की बात करें तो ये अनुच्छेद दोस्तों आपका 76 में 76वें अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों शून्यकाल जो शुरू हुआ था वो 1962 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1962 में। ठीक है, शून्यकाल की अवधि जो होती है वो दोस्तों 1 घंटे होती है। 1 घंटे इसमें दोस्तों आपका सेशन चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वित्तीय आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है वित्त आपात। ठीक है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 343C में क्या दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243C में क्या दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243C इसमें दिया गया पंचायतों की संरचना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो दोस्तों मूल अधिकार जो है ये दोस्तों आपके मूल संविधान का हिस्सा है, इसको आप याद रखिएगा। मूल अधिकार जब संविधान लागू हुआ था उस समय दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या थी वो दोस्तों कितनी थी? 7 थी। अब वर्तमान में कितनी है? 6 है। इनको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये है आपका अनुच्छेद 25 में। ठीक है, अनुच्छेद 25 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद है। इसके तहत हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, स्वतंत्रता है हमारे लिए। तो ऑप्शन नहीं है, अनुच्छेद 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा कहा? आत्मा
कहाँ की संज्ञा दी है। ठीक है, बताइए कौन सा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो दोस्तों ये 32 से 35 में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 संविधान के सभी मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया है। तो मूल कर्तव्य जो है ये दोस्तों आपके 51A में दिए गए हैं मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्यों की जो संख्या है कितनी है, 11 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है। तो दोस्तों संचित निधि की बात करें तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 266 में दिया गया है। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 266 में। ठीक है, संचित निधि। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागमन पर निर्बंधन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 304 में वर्णित है। अनुच्छेद 304 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था। ठीक है, बताइए यहाँ पर कौन सा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों ये दी गई है प्रस्तावना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू किया गया। तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था, कर दिया गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, पारित करने में और लागू करने में अंतर होता है। लागू जो हुआ था वो दोस्तों 26 जनवरी को हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू पूरे भारत में। ठीक है, लेकिन अंगीकृत जो किया, पारित जो किया वो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को किया था। इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो ये 15 थी। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है कौन कौन सी महिलाएं थी। ठीक है, ये थी दोस्तों आपकी अम्बू स्वामीनाथन, एनी मैस्क्रीन, बेगम इजाज रसूल, दक्षयानी बैल्यादून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मलानी चौधरी। ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपकी 15 महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए। तो दोस्तों ये 11 दिसंबर 1946 को हुए थे। पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। इसमें दोस्तों संविधान के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उनको अस्थायी अध्यक्ष बना गया था। अध्यक्षता उन्होंने ही की थी इसकी, लेकिन वो अस्थायी थे, स्थायी नहीं थे। स्थायी फिर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं। तो दोस्तों भाग अभी भी 22 ही हैं। ठीक है, लेकिन उपभाग को लगा करके 25 हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में कितने भाग हैं तो 22 ही हैं। ठीक है, उपभाग लगाकर पूछे तो 25 हैं। अनुच्छेद 395 ही हैं आज भी, लेकिन इनके उपभाग बना दिए गए हैं। ठीक है, ABC ऐसे करके, तो इनकी संख्या 400 प्लस हो गई है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वर्तमान समय में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों 395 है। ठीक है, अनुच्छेद, लेकिन उपभाग लगा करके उनकी संख्या 400 प्लस होगी, 448 के समथिंग। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग सही करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति
के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये थी 33। कितने थे दोस्तों? 33 लोग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा के सदस्यों की कुल कितनी संख्या निश्चित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 389। ठीक है, 389 संख्या की गई थी। ठीक है, जिनमें 292 जो सदस्य थे वो दोस्तों ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 292। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और दोस्तों 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों ये अनुसूची 8 में किया गया है। अनुसूची 8 में दिया गया है 22 भाषाओं का उल्लेख। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी थी दोस्तों? 14 भाषाएं थी। जिस समय दोस्तों आपका भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है, 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत दोस्तों कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और दोस्तों 2003 ईस्वी में 92वां संशोधन हुआ, उसमें दोस्तों आपका मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों टोटल भाषाएं आपकी 22 हो गई। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको निकल के नहीं जाएगा, पूरा इंक्लूड कर दिया है 22 भाषाओं से। ठीक है, तो यहाँ पर 8वीं अनुसूची में हो जाएगा। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी, इसको भी आप याद रखिएगा। जब भारतीय संविधान बन के लागू हुआ था उस समय दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है, बाद में आपकी अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, टोटल अब 12 हैं वर्तमान में, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों प्रयास अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये दोस्तों आपकी 155 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 155 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये है दोस्तों आपकी भाग 20 में। संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे अनुच्छेद, ठीक है, तो आप लोग 368 मारना। अगर आपसे पूछे भाग तो भाग 20 में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो वो दोस्तों आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? दूसरा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, 1952 में हुआ था। और पहला कब हुआ था दोस्तों? 1951 में। ठीक है, इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि मूल संविधान में हमारी जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी। ठीक है, तो नई अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भाग 3 में। भाग 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान का, भाग 3। इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं भाग 3 में वो अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में। मूल अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए गए थे? तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। अमेरिका के संविधान से हमने अपने संविधान में लिए हैं। ठीक है, पहला जो मूल अधिकार है दोस्तों हमारा समता या समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है दोस्तों आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आपका दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, हम स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से जी सकते हैं, अपनी मर्जी से हिसाब से जी सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। और ये 6 मौलिक अधिकार जो हैं ये सभी के लिए हैं, भारत के प्रत्येक प्राणी के लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 32 में है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार
अनुच्छेद 32 में वर्णित है, इनको आप याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 6 अधिकार, इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, समता और समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 21 में दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? ठीक है, 7वां जो मौलिक अधिकार था हमारा, वो संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान से हटा दिया गया। ठीक है, 1978 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान के सभी मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया है। तो दोस्तों ये मूल कर्तव्य जो दिए हैं वो अनुच्छेद 51A में दिए हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं, इनको आप याद रखिएगा। किसकी अनुशंसा पर लिए गए थे? तो दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लिए गए थे। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया था। संविधान संशोधन पूछे तो, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद पूछे तो आपका 51A में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत, तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है? तो दोस्तों भाग 3 को। ठीक है, भाग 3 जो कि आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 23 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो दोस्तों ये आपका 19 से 22 में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा है? तो दोस्तों ये मूल अधिकार है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो दोस्तों ये भाग 9 में दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों ये अनुसूची 11 जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो दोस्तों ये था आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका 11वीं अनुसूची से संबंधित है, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो दोस्तों ये था आपका 44वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो दोस्तों 214 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, 214। ठीक है, कुल 24। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, उच्च न्यायालय जो पूछे हैं दोस्तों, उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है वैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों ये है आपका 324 में, निर्वाचन आयोग का। ठीक है, याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो दोस्तों 324 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों ये भाग 18 में दिया गया है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो 352 से 360 में, 352 से 360 में वर्णित है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है? तो दोस्तों ये आपके राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह जो थे ये आपके रक्षा मंत्री थे पहले स्वतंत्र भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये थे आर के शम्मुखम शेट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो दोस्तों 1976 में हुआ था संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, एकमात्र संशोधन 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, संघ सूची व राज्य सूची को किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो संघ सूची और राज्य सूची ये दोनों ही कनाडा से ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये आपका जापान से लिया गया है, जापान के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अभी मैंने आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वो इसी प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। ये प्रक्रिया आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो दोस्तों 47 विषय थे। ठीक है, समवर्ती सूची में। वर्तमान में दोस्तों 52 विषय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो दोस्तों ये 1992 में जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, कौन से अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 2 में। ठीक है, अनुच्छेद 2 में राज्यों के नए राज्यों का प्रवेश स्थापना का वर्णन है। और भाग पूछे तो भाग 1 में, भाग 1 में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपने ये वीडियो लगा लिया तो आप लोगों का संविधान कंप्लीट हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। जैसे पर्सनल बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं वैसे ही दोस्तों वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप हैं, सभी में शेयर कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो आप लोग अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा। टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। इसके बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये रिवीजन करके जाना। यहाँ से एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आप लोग अच्छे से करके आएंगे, कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो दोस्तों ये राज्यों का संघ। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। आपको राज्य लेवल पर अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी और राष्ट्र लेवल पर अलग लेनी पड़ेगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। चाहे वो राज्य हो या राष्ट्र हो, एक ही नागरिकता, एक ही एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? तो दोस्तों संविधान में भाग 2 में, भाग 2 में दोस्तों आपका नागरिकता का विवरण है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 12 में दी गई है, भाग 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है या दिया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अनुच्छेद 21 का या ए। ठीक है, भाग 3 में वर्णित है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 32। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों ये भाग 4 में वर्णित है, भाग 4 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत ये भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, तेलंगाना राज्य का गठन किस राज्य का विघटन करके किया गया? तेलंगाना राज्य का गठन किस राज्य का विघटन करके किया गया? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य कब बना? तो दोस्तों ये आपका 2 जून 2014 को बना था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, राजधानी हैदराबाद है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद। बात करें क्षेत्रफल की तो 1,14,880 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और जनसंख्या है इसकी 3,52,46,757 और जिले की संख्या है इसमें 10। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है
इसके प्रथम जो राज्यपाल थे दोस्तों ESL नरसिम्हन थे, और प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। ये भी आपसे पूछा जाता है कि तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों ये थे के चंद्रशेखर राव। ठीक है, अगर राज्यपाल पूछे तो ESL नरसिम्हन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो दोस्तों सिक्किम जो बना था ये 26 अप्रैल 1975 को बना था। ठीक है, भारत का कौन सा 22वां राज्य। ठीक है दोस्तों, 22वां राज्य बना था। राजधानी गंगटोक है इसकी, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? ठीक है, तो ये है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, इनको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 51 काम दिए गए हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 48 का में दिया गया है। तो दोस्तों 48 का ऐसे करके ये भाग बने हुए हैं, तब आज जा करके दोस्तों आपके 448 प्लस अनुच्छेद हैं, वरना 395 ही अनुच्छेद हैं आज भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 29 से 30 में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1993 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों ये है आपका 69वां संविधान संशोधन 69वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो दोस्तों ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 500 प्लस रियासतों को दोस्तों भारत में विलय किया था। सबसे ज़्यादा योगदान था इनका, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ये MN राय ने किया था औपचारिक रूप से प्रतिपादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों ये था कैबिनेट मिशन योजना 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किस व्यक्ति ने की? तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1895 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों ये थे आपके 70 प्रतिनिधि आपके देशी रियासतों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो दोस्तों ये था आपका हैदराबाद से किसी देशी रियासत किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो को लास्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए? कहाँ से हुए थे ये? तो दोस्तों ये बंगाल से हुए थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? बंगाल से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट 100 क्वेश्चंस, वन लाइनर की फॉर्म में है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, आपने एक बार अच्छे से लगा ली तो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा समय लगा नहीं है आपका दोस्तों, कम समय में अधिक से अधिक तैयारी हो गई। तो एक रिविजन के तौर पर ले लीजिए, या आप जितने भी लोग नए पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। टॉप शतक है, टॉप 100 है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग एंजॉय कीजिएगा विराट कोहली की शतक की तरह। ठीक है, तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर
बताएं। प्रयास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है बेस्ट एजुकेशन चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नई नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।